इंद्रपुरी का राजा इंद्रसेन अपनी राज्यसभा में सोने के सिंहासन पर विराजमान था। सामने सारे सभासद मंत्रीगण अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। बाहर द्वारपाल खड़ा खड़ा पहरा दे रहा था। उसी समय एक वयोवृद्ध व्यक्ति सन्यासी के भेष में आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। संतरी को कहता है, जाओ भीतर जाकर राजा को मेरा संदेश प्रदान कर दो। आपका भाई है, वह आपसे मिलने के लिए आया है, मिलना चाहता है। क्या उसको मैं दरबार में उपस्थित करूं? यह जाकर तुम अपने राजा के सामने बात प्रस्तुत कर दो। संतरी तत्काल भीतर जाता है, राजा को प्रणाम करता है, निवेदन करता है। राजन, बाहर एक जर्जर अवस्था में सन्यासी खड़ा है और वह कह रहा है, राजा मेरा भाई है और मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ अपने भाई से मिलने के लिए। आपकी इजाज़त हो तो मैं उस व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करूं। राजा ने गंभीरता के साथ उसकी बात को सुना और कहा, जाओ ससम्मान उसको भीतर आदर सहित लाने का प्रयास करना। संतरी बाहर जाता है, विनम्रता के साथ सलूट मारता है और कहता है, पधारो, राजन आपको याद करवा रहे हैं। वह सन्यासी तत्काल अपने कदमों को राज्यसभा के भीतर की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता है। राजा के सामने जाता है। राजा तत्काल अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है। उसका आदर सम्मान सत्कार करते हुए अपने पास के अंदर ही लगी हुई कुर्सी के ऊपर अपना आसन स्थापित करने के लिए निवेदन प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह सन्यासी उस आसन पर विराजमान हो जाता है। राजा ने पूछा, भाई क्या हालचाल है तेरे? उसने कहा, मेरे हालचाल तो बहुत अच्छे हैं, पर आपका क्या हालचाल है? तब सन्यासी ने कहा, भाई मेरा जो महल था वह बहुत ही पुराना हो गया है, जर्जर अवस्था में आ गया है। पता नहीं वह महल कब कोई हवा का झोंका आए और भर भराकर जमी दोस्त बन जाए। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य के साथ उसकी तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन किया, भाई मेरे पास में जो 32 नौकर थे वो सारे के सारे 32 नौकर है अपनी अकड़ाई के अंदर अकड़ कर एक एक करके सारे के सारे नौकर है और मेरे यहाँ से पलायन कर गए हैं। राजा और ज़्यादा गंभीरता के साथ उसकी बात को सुनना प्रारंभ कर देता है। उसने कहा, राजन मेरे भी 5 रानियाँ थी। वो 5 रानियाँ अब वृद्ध हो गई है, उनमें काम करने की ताकत और शक्ति नहीं रही है, इसलिए मैं तेरे पास के अंदर आया हूँ। कुछ मेरा सहयोग करना प्रारंभ करो तो अच्छा रहेगा। उसकी करुण कहानी सुनकर राजा ने तत्काल अपने खजांची को आदेश प्रदान किया, मेरे भाई को 10 सोने के सिक्के हैं वो तू लाकर प्रदान कर दे। यह बात सुनते ही सन्यासी ने कहा, महाराज 10 सोने के सिक्के से क्या होगा? आप मेरे साथ में चलो, बहुत बड़ा समंदर है, उस समंदर को अपन पार करेंगे, वहाँ पर सोने की खदानी है, वह सोना जितना आप चाहो उतना आप लेकर आ सकते हो। मेरे पैरों की जो ताकत है वह तो आपको पता लग ही गई है। यह बात सुनते ही राजा इतना ज़्यादा प्रसन्न होता है, अपने हाथों से 100 सोने के सिक्के है
प्रदान करके उसको ससम्मान अपने राज्यसभा से विदा देने का प्रयास करता है। वह वयोवृद्ध व्यक्ति सोने के सिक्के लेकर राज्य दरबार से बाहर की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देता है। उसी समय मंत्री आदि बड़े बड़े सभासदों ने निवेदन किया, राजन, ये क्या आश्चर्य की बात है। हमने तो सुना था आप अकेले ही हैं और वह आपको अपना भाई बता रहा था, ये क्या है। तब राजा ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, इस संसार के अंदर राजा और रंक दो ही होती हैं, दोनों ही भाई होती हैं, इसलिए वह मेरी राज्यसभा में आया और उसने अपने जीवन की आत्मकथा है वह मेरे को सुनाना प्रारंभ किया। सभी सभासदों मंत्री ने निवेदन किया, राजन, उसने अपने जीवन की क्या कथा और व्यथा सुनाई, यह तो हमारे समझ में ही नहीं आई है। तब राजा ने कहा, उसने एक बात कही थी कि मेरा महल है वह जर्जर अवस्था में पहुंच गया है, कब हवा का झोंका आएगा कब गिर जाएगा यह पता नहीं है। इसका मतलब है वह मेरे को ये ज्ञान प्रदान कर रहा था, मेरा जो शरीर है अब वयोवृद्ध अवस्था में पहुंच गया है, चलती चलती श्वास है यह कब रुक जाएगी ये मेरे को भी पता नहीं है। इतनी गहन गंभीर बात सुनते ही सारे मंत्रियों का सभासदों का ध्यान है वह राजा के ऊपर और ज़्यादा केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। राजा ने फिर कहा, उसने कहा, मेरे 32 नौकर थे, अकड़ाई के अंदर आकर एक एक नौकर है और मेरा साथ छोड़कर पलायन कर गई हैं, चले गई हैं। नौकर के समान वह बता रहा था, मेरे मुंह के अंदर 32 दांत थे, अकड़ाई में रहते थे, पर एक बार जड़ें हिलनी प्रारंभ होती है, एक एक दांत है निकलने प्रारंभ होती हैं और सारे के सारे दांत हैं वो निकल गए हैं। 32 मेरे जो अनुचर थे, नौकर थे, वो मेरे को छोड़कर चले गए हैं। उसने कहा, मेरे 5 रानियां हैं और वह अब सब के सब वयोवृद्ध हो गई है, काम करने में अक्षम है। इसका मतलब है 5 इंद्रियां, कान है, आँख है, नाक है, जीभ है और शरीर है। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां धीरे धीरे है अशक्त बनती जा रही है, इनकी क्षमताएं हैं ये घटती जा रही है। अब सुनने की शक्ति कम हो गई है, देखने की शक्ति कम हो गई है, सूंघने की शक्ति कम हो गई है, स्वाद लेने की शक्ति कम हो गई है और स्पर्श की शक्ति है ये भी मेरी कम हो गई है। यह इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष था, मैंने जब उसको 10 चांदी के सिक्के दिए तब उसने मेरे को कहा, क्या बात है, तेरे खजाने के अंदर अकाल पड़ गया है क्या, या कोई दुष्काल पड़ने वाला है जो मेरे को 10 सोने के सिक्के तू दे रहा है, क्या तेरा धन रूपी समंदर है वह सूख गया है क्या। यह बात सुनते ही मैंने तत्काल अपने पास में से 100 सोने की मोहरें निकालकर उसके हाथ के अंदर रखी और कहा, भाई तुम मेरे को अपना बराबर का भाई ही समझना, और मैंने उसको यहाँ से ससम्मान विदा किया है। पर मंत्री तेरे को याद रखना चाहिए, मैंने तेरे को मंत्री बनाया है, सलाहकार बनाया है, किस लिए बनाया है। और देख, कल से मैं उस वयोवृद्ध व्यक्ति को अपना मंत्री है वह नियुक्त करूँगा। यह बात सुनते ही सारे सभासद मंत्रीगणों के कान हैं सन्न रह जाते हैं। राजा ने कहा, हाँ, असली मंत्री, अच्छा मंत्री वह होता है जो व्यवहार कुशल होता है, समय समय पर राजा को सम्यक ज्ञान है वह प्रदान करना प्रारंभ कर देता है, सजग करना प्रारंभ कर देता है। उसने आज राज्यसभा में आकर मेरे को बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान किया है। राजा, तेरा शरीर है ये भी अब धीरे धीरे जर्जर अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, तेरे मुंह के दांत हैं वो भी अब एक एक करके निकासी की ओर बाहर निकलते जा रही हैं।
तेरी जो 5 इंद्रियां हैं ये भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। अब भी तुमने अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं किया तो तेरा हीरे जैसा जीवन है वह राख की ढेरी के अंदर बदल जाएगा। इतना बड़ा सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ मंत्री होता है। आचार्य भूपेंद्र।